24 ब्रेकिंग न्यूज। फेडरल गवर्नमेंट है जो खुद मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, किसी से 2 वोट किसी से 4 वोट, ये तो खुद उसका स्टेक पे है गवर्नमेंट, और ये हम लोगों को परेशान करने की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ क्यों किया जा रहा है? आज पीपल्स पार्टी की क़यादत या चीफ मिनिस्टर साहब का नाम जो है वो रेफरेंसेस दायर करना, ECL में उनको डालना, सिर्फ कोशिश की गई है कि जो ये तरक्की का सफ़र है सिंध का, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की विज़न के मुताबिक चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब उसको आगे लेकर जा रहे हैं, और जिस तरह तरक्की हो रही है जिसका सबूत 2018 के इलेक्शन है। आपने देख लिया कि 2008, 2013 से पीपल्स पार्टी ने सिंध में सीटें ज़्यादा ली। ये वो तरक्की की वजह से हुई, वो खिदमत जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ के लोगों के लिए की, ये उसका शाखसाना है। ये जो सुन लें, ये जो परसेप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं, ये उस तरक्की को रोकने के लिए, ताकि गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो और ब्यूरोक्रेसी पर, दीगर लोगों पर एक प्रेशर पड़े। आज एक वाहिद चीफ मिनिस्टर था सिंध का, मुराद अली शाह साहब, जो CPEC के लिए, जो सिंध के मंसूबों के लिए बीजिंग गए। आज उनका ECL पे नाम डालना इस बात की साजिश है। ये कड़ी है कि ये नहीं चाहते कि सिंध को उसका ड्यू शेयर जो CPEC में है वो मिले। इसी वजह से उनका नाम बगैर किसी केस के, बगैर किसी अथेंटिक सबूत के उनका नाम जो है ECL में डाल दिया गया। बल्कि हमारे दीगर वज़रा का, आप सब समझते हैं, JIT पूरी उठा के देख लें, कहीं पे मुकेश चावला का नाम है, कहीं पे इम्तियाज़ शेख साहब का नाम है, उनको ECL में क्यों डाल दिया गया? एक मरहूम शख्स का नाम भी ECL में डाल दिया गया। इससे साबित हुआ, इस डायरीज जो है, तो ये इससे साबित हुआ कि ये सारी रिपोर्ट मन गढ़ंत है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये सारे लोग जो हैं, अब आपने देखा होगा आजकल बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, बड़े बड़े GDA ने भी दोबारा मीटिंग बुला ली। मतलब एक कहीं से खबर आ गई कि जी ये रेफरेंस हो गए, ये हो गया, तो जैसे सिंधी में बोलते हैं ना जी, बेगी मची गई, और ये इकट्ठे हो गए, इन्होंने मीटिंगें बुला दी और इन्होंने दूसरी चीजें कर दी। शाह साहब, अली गौहर मेहर साहब से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आप ये बताएं कि आप अली गौहर मेहर साहब से देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अली गौहर मेहर जो हैं वो अपनी जगह पे, उनकी अपनी हैसियत इज्जत अपनी जगह पे है, लेकिन सियासी तौर पर ये सब खोखले हैं। पीपल्स पार्टी के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये ज़ाती तौर पर एक आध सीट पर तो ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। और बल्कि मैं आपको एक अर्ज़ करूं, ये एकदम ही, ये खुरम शेर जमा, ये जी वो अलीम आदिल शेख जो 6000 वोट लेके जीता और अब बड़ी बड़ी बातें करता है, ये फवाद चौधरी जो फसाद और फराड चौधरी है, वो जो दूसरा इनका वजीर है चौहान जो है, वो देखें किस तरह की बातें करता है। तो ये सिर्फ इनकी बातें हैं। ये जिस तरह नून लीग के गुलू बट हैं ना, वो मूंछों वाला, दाढ़ी वाला, ये PTI के गुफ्तार के गुलू बट हैं। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। अच्छा, शाह साहब सुनने में किन की आपकी अलग-अलग मुलाकातें की और कुछ ड्राफ्ट भी दिया है आपको बिलावल ने? मैं आपको बताऊं, कोई अलग अलग मुलाकात नहीं। सीट पर तो अपना असर रसूख रख सकते हैं, बाकी ये सब खाली डब्बे हैं। इनका कोई इस तरह का चीज नहीं है कि जो हमें डिस्टेबलाइज कर सके। देखिए, एक अर्ज कर दूं कि मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं। जो बार बार आप सवाल कर रहे हैं सरदार अली गौहर खान का, तो मैं उनको खैराबाद कर चुका हूं। सियासी तौर पर हमारा कोई साथ नहीं है, न रहेगा। ये बताइए, सरदार अली और दुबई के शहजादे ने घोटकी में आपने दोनों बहन बिरादरी को एक करने की कोशिश की थी, जिसमें आप नाकाम हो गए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इलेक्शन से पहले हमने कोशिशें जरूर की थी। मुलाकात परसों नहीं, अभी नहीं, कोई शहजादे जो दुबई का है, कोई बिल्कुल नहीं। मेरी सुन लें, मेरी किसी शहजादे से मुलाकात नहीं हुई। 27 को हमारा वहाँ पे आपको पता है बहुत बड़ा इवेंट होता है बीबी की शहादत का,
28 को प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे आ गए। तो ऐसी ये सारी ऐसी अफवाहें हैं, कोई इनमें सदाकत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। आगे रोड क्रॉसिंग पे शराब आनी चाहिए, आप लोग कर चुके, आप लोग को शराब आई थी इस वक्त? मेरा अर्ज ये था कि बलूचिस्तान में मसला ये हुआ था, आपको याद होगा कि वो चीफ मिनिस्टर को पहले ही खैराबाद कर चुके थे और वहाँ पे एक बात सुन लें पूरा, अगर आप पूरी चीज़ को वापस जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उस वक्त जो अफवाहें थीं कि इलेक्शन ही नहीं होंगे, बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो उसकी एक कड़ी थी, उसको जरदारी साहब ने सियासी बसीरत से हल किया। अगर उस वक्त वो अपना लीडर ऑफ द हाउस न चुनते और वो असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती बलूचिस्तान की, तो उस वक्त उसका असर दूसरी असेंबलियों पे भी पड़ता। अब ये सारी सियासी बसीरत का काम होता है, ये जो आजकल वाली बातें ये उनसे उसकी ममासलत नहीं है। पार्टी बताए